रुचि तो आप लोग भी बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया नुक्कड़ नाटक बना सकते हैं। और मैं मेरा एक सजेस्ट रहेगा, जब भी आप ऐसा कोई भी गतिविधियों में जाते हैं तो एक्टिव रहा करें, एक्टिव, तब आए वॉलंटियर का अलग पहचान हो। आप एनएसएस में 2 साल शिविर अटेंड किए हैं, पिकनिक टाइप से मना के आए हैं, ऐसा बोलेंगे लोग। यदि आपका या सक्रियता बेहतर नहीं रहेगी, आपकी एक्टिविटी ठीक नहीं रहेगा, तो लोग आपको एक प्रकार का क्या समझेंगे, निष्क्रियता है। गया होगा ऐसा, बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह नहीं करते, तो व्यस्तता के कारण नहीं किए होंगे तो आपको क्या सीख मिला, क्या नहीं सीख मिला, पहले कैसे थे, शिविर अटेंड करने के बाद आप कैसे हुए, है ना भाई। ये चीजें क्या होता है, आप अगर एग्जाम में आपका एग्जाम जो चल रहा है उससे आपको सब चीज देखा जाएगा। मैं भी पूछूंगा सबको बारी बारी से, एक एक को खड़े करके पूछूंगा, अपना नाम बताना, परिचय बताना, मेरे को छोटा सा निष्कर्ष 1-2 लाइन बताना है, ज्यादा नहीं बताना, और जो वास्तविक का हुआ उसी को बताना है ना भाई। झूठ झाट नहीं बोलना है, नहीं सर ऐसा वैसा नहीं, अब जो सीखे हैं वही सीखे। आप दूसरी चीज और एक चीज बता रहा हूं, अब आप स्कूल में ज्वाइनिंग किए 11th-12th है ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब एनएसएस लिए हैं, तो पहले हमारा क्या है उद्देश्य, पढ़ाई है तो एनएसएस है, क्या है, पढ़ाई है तो एनएसएस है तब पढ़ाई है, पढ़ाई है तब एनएसएस है, तो पढ़ाई को ही पहले प्राथमिकता देना है। ये आपका पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम मतलब आपको क्या बेहतर बनने के लिए 40 क्या बोलते हैं, कितने बच्चे होंगे यहाँ, 400-500 बच्चों में अलग जो पहचान बनाने के लिए ये एक माध्यम है, क्या, एनएसएस, क्या है, एक माध्यम एनएसएस। इसलिए पढ़ाई है तो एनएसएस है, इसलिए पढ़ाई को बेहतर बनाइए, क्योंकि अभी 10 दिन तब ये आपका पहचान बनेगा। दूसरी बात एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप सब जब भी आगे पढ़ाई करते हैं, जैसे कॉलेजेस से पढ़ना चाहेंगे, जो भी पढ़ना, भले बॉर्डर में हो अलग बात, लेकिन पास हो जाओगे। लेकिन आप 12th पास होकर क्या बेहतर बना सकते हो, क्योंकि अब 12th पास हो जाओगे तब 1-2 साल में मान लो टीएट कर लिए, टीएटी निकाल दो, वर्ग 3 का टीचर बन जाओगे, तुम लोग समझ रहे हो, आप उसमें है लायक बन गए हो, मतलब टीचर आप 2 साल में आप बन सकते हैं, यदि आप बीएड और टीएटी निकालिए तो संभव है। तो आप जब टीचर भी बन गए तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, ये तो बात है ना। लोग बच्चा पढ़ाना आसान है, लेकिन बच्चों को रुचि कर पढ़ाना वो अलग है। समझते हुए पढ़ना हो, आपके क्लास में बार बार बैठने का मन करे, ऐसा पढ़ाना, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ अलग हुनर होगी, तब क्या होगा, पढ़ाई के साथ आप में क्या होनी चाहिए, अलग हुनर। अलग हुनर मतलब क्या समझे, के माध्यम से बच्चों को अट्रैक्ट करो, तब वो क्या हो जाएगा, आपके क्लास में क्या होगी, रुचि। उसको मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई के अलावा वो भी एक्टिविटी आपके कला आपके अंदर होनी चाहिए, तो उसको आप कला के माध्यम से दिखा सकते। समझ आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो जुड़े हैं, वो जो सीखे हैं आप लोग एनएसएस में, जो भी सीखे हैं उसको आप बरकरार रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं, जैसे जहां भी जा रहे हैं, मैं शुरू में ही बोला, जहां भी जा रहे हैं उसको बेहतर प्रेजेंटेशन दीजिए, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, तभी आप सच्चे वॉलंटियर्स के रूप में आगे पहचान में बन जाएगी। अन्यथा क्या हो जाएगा कि ये एनएसएस में जुड़कर भी कुछ नहीं सीखा, ऐसा पहचान आपके विद्यालय या आपके टीचर्स को बदनाम नहीं करना है। समझ आया। तो इसलिए आप लोग ना एनएसएस में जुड़कर बेहतर बनने का प्रयास किया। मैं लास्ट शुरू में ही बोला, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग से जुड़ूंगा, आप लोग से पूछूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में निष्कर्ष निकालूंगा, क्योंकि अब मैं पूछना था लक्ष्य गीत क्या है, सब मेरे को जरूरत नहीं, सब सीख चुके हैं इसको लक्ष्य गीत क्या है और एनएसएस का उद्देश्य सब जानते हो, नहीं जानते हो, सब जान रहे हो ना। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बच्चा बारी बारी से बताना अपना नाम और कक्षा बताना। पिताजी का नाम, अरे पापा को अपना नाम नहीं बताना, तू नाम अपना क्लास करना चाहिए। एनएसएस में मैं डिसिप्लिन और अनुशासन में रहना सीखा।
ग्राउंड पहले अनुशासन में नहीं रहता था क्या? तुम बताया जहाँ का आपने यहाँ एनएसएस से क्या सोच के एनएसएस लिया? लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए कि हमेशा साफ सफाई रखें व एक दूसरे की हेल्प करें और नशा वशा नहीं करें। ऐसा है आपके विचार में? ठीक है, पहले अभी अच्छा लग रहा है एनएसएस जो कर दो था तो सीखा कि नहीं सीखा? हाँ, चलो इसके लिए एनएसएस के लिए करा लो। सबसे भारी पे चल रहा है और मैं काटी बार मास्क और मैं इस लाकड़ी में से की आत्मविश्वास अनुशासन समूह के बारे में ठीक है। आत्मविश्वास किसे कहते हैं? क्या बोला? हाँ, मतलब बिना डरे अपने शब्दों को बढ़िया रखना। ठीक है, एनएसएस में 2 साल कहाँ सीख गया था? मछली और समुद्र कुछ नहीं गया था, ठीक है? जुड़े पास में लगा है हाँ? तुम्हारे टीवी में तो छत्तीसगढ़ की हीरो बस्तर की हीरो आया था हाँ? लाल जी क्या सीखा लाल जी? हाँ? थानेश्वर यादव है ग्राम बस्तर उधर से थानेश्वर यादव बोला क्या? थानेश्वर यादव थानेश्वर जी मैं वही सोच रहा था। इसका क्योंकि एनएसएस में मंच मिलता है बोलने के लिए अपने मंच मिलता है अनुशासन सीखना मिलता है टाइम मैनेज और तुम लोग सोच लो है ना ऐसा डरना नहीं है ये लोग हाँ? उस समय कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? तो पहले गए थे तो और डर लग रहा है क्यों डर लग रहा है? क्योंकि बोलने के लिए माइक क्या माँ देते थे ऐसा अभी बोल लेता है 12वीं में अभी थोड़ा कौन सा सब्जेक्ट है? आवाज हाँ? पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ? क्या तेरे एम क्या है? नहीं सोचा? सोच ले तेरे विषय बता बाबू। एग्रीकल्चर कश्मीर हो या कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी 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 हाँ साहू जी बिलोंग करता हूँ और मैं मेरा सब्जेक्ट बायो मेरे एनएसएस में विभिन्न कार्यों में स्वयं सेवा के लिए
बात करिए, खुद में नहीं लग रहा है, डरना नहीं बाबू। विवेक शब्द से क्या समझ रहा है? विवेक है ना, हम क्या सीखते हैं, सिखाते हैं, है ना। जीवन का नेतृत्व करना है ना, नेतृत्व नहीं होता है। नेतृत्व विवेक शब्द का पूछ रहा था, बता पाएगा? कोई बताया विवेक? देखिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ समझा रहा हूँ, है ना भाई, कि एक से इसमें जुड़े हो, पढ़े आगे की पढ़ाई करना और जैसे करती हमेशा। क्या विषय? साइंस। बता, 2 साल सिविल अटेंड मैं 2 साल से टाइम मैनेजमेंट, समय पर उठना, खाना बैठना और बड़ों का सम्मान करना सीखा। पहले टाइम मैनेजमेंट पहले कितना बजे उठती? 7, अब कितना बजे उठती? 5:30। ठीक है, 5 बजे एडमिट पड़ा, 12 को आगे बढ़िया। और आत्मविश्वास, लीडर बनना। थोड़ा सा आया, जागरूकता आई है ना। पहले घबराती थी, अब बोल डाली बोलने बोला जाएगा। नहीं, अभी भी थोड़ा डर है, लेकिन आप देखिए इतना प्रयास किए हो, इस साल इतना है, अगले साल आप और बेहतर बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और आप लेकिन यदि आपको मत मिला और आप अपने क्लास के प्रति, अपने क्लास में थोड़ा सा अव्वल है बोलने के लिए, तो और आपको क्या मिलेगी? अच्छे स्थान, तो आप और आत्मविश्वास बढ़ पाएगी और बढ़िया बोल पाएगी। उसके लिए एक ही मात्र चाहिए, क्या? रुचि। इसकी जरूरत है और थोड़ा इसके लिए इनसे इस क्लिप को क्या बोलते हैं सर? 2 घर के नाम रोशन ना 2 घर का नाम रोशन। ऐसे ही नाम रोशन नहीं होता है, उसमें भी आपको परिवार के साथ ढलना है और उसमें भी बेहतर प्रेजेंटेशन देकर लोगों के नजरों में अच्छा बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार से आप सीखे हैं उस प्रकार रखना। आखिर आपका क्या है, एम क्या है? डॉक्टर, इसलिए साइंस ली। अभी 12th में कितना परसेंट बनाने की सोची है? 70 बोल रही है, ले देखिए वो 70 छात्र हूँ और साइंस और ग्रामर से आती हूँ। मैं 2 साल के शिविर में टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन तथा लोगों को जागरूक करना, सेवा भावना और कॉन्फिडेंस, हाँ, मंच में जाकर बोलना और इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना एक चीज जो भी है। और मैं जैसे फील करूँ सर, तो ऐसे फील करूँ ना, मतलब हमारे यहाँ जो सरना में है ठीक है, कंपटीशन आ गया तो ये इस तो आप लोग को रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए ना। रिजल्ट नहीं साइंस लेना, 2 साल सिविल अटेंड कर 2 साल सीट अटेंड की, तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना सिखाया, प्रेरित करना कैसे करना है, अनुशासन में रहना सीखी। और पहले मतलब कि 11वीं में गई सबसे पहले, तो इतना माइक में नहीं बोल सकती थी। सेकंड बार 12वीं में गई तो माइक में प्रचार करना, वहाँ सामने में माइक में बोलना सीखी, अच्छे से, थोड़ा अच्छा बोली। और अपने गांव
गांव में कुछ हो जाता है तो वहाँ जाकर हेल्प करना चाहिए। करती है। हाँ, हाँ? जाना है और करते रहना है ना। और आगे क्या करने की सोच है तेरा, क्या सोच है, क्या एम है? तो कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर तो क्या वाली है? नहीं, साइंस वाली ने कहा था। हाँ, पहले कंप्यूटर करेगी है ना, उसके बाद फिर जो भी करना है। और लक्ष्य निर्धारित कर, क्या प्रोजेक्ट बनाएगी? हाँ? अरे घबरा रही है, क्या बोली? 50 बोली कि 85? 50। अरे बेटा तू यही ऐसी तो है ना, घबराना नहीं है, आपको विश्वास अपने आप में लाइए। मेरे को 85% लिख देना, जहाँ सोते हैं पढ़ते हैं वहाँ ऐसी बड़ा वाला ड्राइंग क्या बोलते हैं आपका पेपर में बढ़िया बड़ा अक्षर लिख दो ना। जब इस को उठो देखो, अरे तो मैं कह रहा हूँ आप ब्लड में घूमना चालू हो जाएगा। नहीं, मेरे को 85% बनाना है, मतलब बनाना। लोग जैसे सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये साइकोलॉजी है। मतलब आप एक साइंस में सीक्रेट में बताया गया है, बार बार सोचेगा वैसा ही बन जाता है। इसलिए ऐसे पॉजिटिव थॉट को, जो आपका एम को लिख दीजिए, मेरे को ये पढ़ना है या इतना % बनाना है, और जो आपका मस्त क्लियरिटी होना चाहिए, बनेगा ही। समझ रहे हो? सब अरे दुनिया में आप सब कर सकते हैं जो चाहे, कोई आपको रोकने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? लेकिन आपका रुचि और मेहनत और लगन यदि बार है, मिलना ही है। समझ रहे हो? बढ़िया, चल बैठ जा। इंसेस क्लिप को घबरा नहीं, समझ रहे हो? 50 बात बोले थे, बता मैंने रोशनी में बोला था, किसने? कन्नौजे सर ने पूछा था ना कि कितने बच्चों के यानी कि एनएसएस ट्रांसफर के पिताजी लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये बात बोला गया था। तो सर ने ये भी कहा था कि शुरुआत अपने आप घर से करिए, है ना, कि आप अपने घर वालों को बोलिए, जो भी आपके भाई हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं। उठते हो, बात समझ आया कि ऐसा का? रोक छोड़े चाहे मत छोड़े यार, आपका काम है रोकना, बोलना। आज नहीं 5 साल बाद छोड़ेंगे, एकदम ब्रूटली तरीका से बोला करो, एकदम गंदे तरीका से, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि कल से छोड़ ही दे, नहीं छोड़ोगे तो मैं भी आज से पीऊंगी, है ना। वो बोलने के लिए है भाई, ऐसा करना नहीं है, लेकिन ब्रूटली बोला करो, घर वालों को बोला करो, सब जन के बोला है ना। कि ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो हफ्ता महीने, ये भी बोला कि ज्यादा ही पीते हैं तो उनको धीरे धीरे कम करने के लिए, है ना। इस साल का थीम भी था, है ना भाई, यूथ इसी में जा रहे हैं, लंबा चौड़ा लेक्चर पहले भी है ना टॉपिक में दे चुका हम लोगों को, है ना। पढ़ते भी हो, अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि नहीं आता है? अल्कोहल के कुप्रयोग, है ना, किशोर इस चीज की ओर क्यों, है ना, डाइवर्ट होते जा रहे हैं, छपरी बन साढ़े 10 तक इधर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ती हूँ। फिक्स है ना वो टाइम, जैसे तुम लोग वेब में थे वहाँ फिक्स रहता था इतने से इतने बजे तक प्रभात फेरी भी वहाँ से आने। रोज खाना खाते रोज? नहीं करते, थोड़ा जल्दी इतने कुछ समय बहुत गलत समय है, 8 बजे पहले परिवार में बोला 8:30 से 8:30 प्रयास करना, 8 से पहले ही खा, 8 से पहले खा 8 बजे से पहले खा लेना है भोजन। टाइम को बनाइए ना, इधर समय क्या करना, सब लोग जी है ना, टाइम को बांटकर आपको पढ़ाई करना, तब सभी विषय कवर होगा। अन्यथा एक तुम पढ़ लो केमिस्ट्री को दिन भर बज रहा है, जीव विज्ञान लेकिन नया गेम जैसे चेस हुआ, बैडमिंटन हुआ, और नया जो गेम है इसमें आगे बढ़ने का चांस आ रहा है। कबड्डी खो-खो ये कॉमन है, कबड्डी अभी भी खो कबड्डी आया तो थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। तो अभी क्या है, क्रिकेट ये सब कॉमन हो गया। अभी नया चीज जो निकल के आ रहा है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले में से है चेस।
बहुत स्पष्ट। 17 जो जाना वो मतलब बहुत उसमें बुद्धि का बहुत विकास होता है। मानसिक विकास मतलब उसको तेजी आती है 17 में। वो एक दिन नहीं, एक दिन में भी अच्छा से अगर दोनों जगह पकड़ रहा ना तो 3-4 दिन तक खेल जाए। वो दिन भर में खत्म नहीं होता है ना चीज, दोनों को बराबर चलेगा, फिर दूसरे दिन वही चीज चालू होता है, वैसे ही रहेगा। उसमें कहाँ इतना मतलब दिमाग तेज होता है। मैं 26 से खेल रहा हूँ चेस कम खेलता है। तो इसमें थोड़ा अभी इसमें क्या है, मैं नया बच्चों का भी सिस्टम सा- 9th वालों को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे स्कूल से, वो दिया भी था, अब थोड़ा सीख ले रहे हैं। अब यहाँ पे कबड्डी तो हर जगह से निकल रहा है, क्रिकेट भी हर जगह से निकल रहा है। जो चीज नया है ना हाँ उसको थोड़ा सा वैसा बनाना है। तो सर का कहना है कि नया चीज जैसे बनाना कैरम है। हो गया, इसमें भी बहुत कम लोग जाते हैं ना, और नया जो चीज निकल रहा है ना, बैडमिंटन भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे रनिंग हो गया ना, और बैडमिंटन हो गया, व्यक्तिगत रनिंग खेल। और व्यक्तिगत खेल में थोड़ा सा ध्यान देना। व्यक्तिगत ये भी है, चेस कैरम यही तो अपने लिए खेलोगे ना, ग्रुप में भी खेलते हैं, लेकिन ये जो चेस है ना ये बहुत अच्छा है व्यक्तिगत खेल। और दौड़ वगैरह कितना प्रैक्टिस करते हो बेहतर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। व्यक्तिगत में व्यक्तिगत अपने वरदान भी क्या है, वरदान, उसके साथ तो क्या है, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप। मोबाइल का ना सदुपयोग करना सीखोगे तभी इसका वैल्यूबल है, नहीं तो अन्यथा आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं पहले ही पूछा, दोस्ती बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा दोस्ती। ये 4 मित्र बैठे हैं ना मेरे साथ, 3 लोग, इससे भी आगे निकल गया है ना सर। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा हो गया है। तो मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, क्या है, यह जान है इसमें नहीं है ना। लेकिन क्यों भाई इतना करीबी क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज दुनिया से पूरा देखा जा सकता है, हर प्रकार का नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इतना ज्यादा हो गया है, उसका कोई वैल्यूबल नहीं है। क्या वैल्यूबल है उसको थोड़ा जानकारी रखना। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभिज्ञ भी नहीं रहना है ना, लेकिन आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो मोबाइल मैं बता रहा हूँ, मेरे आंखों देखा हाल, हमारे खुद के बच्चे पढ़ाए ऐसे हो गए हैं कि टीचरों से भी ज्यादा जानते हैं और अपने आप इतना दादागिरी हो गए, और आज वो स्कूल को छोड़ दिया है। अब ऐसे हो गए वो बच्चे, ना घर के ना घाट के, कहाँ चले गए, उनको पागल खाना में जब भर्ती कराते हैं। ये स्थिति आ गया। एक टाइप का पागल, मोबाइल पागल भी होता है। हाँ, मैं भी गया था सर पागल, तो मेरे को रिलेटिव हैं वहाँ देवादा, हाँ वो एक लेडीज को लाए थे, पागल हो गए थे। पूछे हम क्या हो गए, मोबाइल पागल, फिर छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पागल थे। वो औरत, बच्चे लोग हो गए छोटे छोटे, यहाँ तक बच्चे हमारे घर के हैं, हाँ। दूसरे का हमारी अरे मेरे बच्चे, हम लोग पारों के बच्चे से हुए, इसलिए तो बेटा मैं जो लड़की थी वो भी हो गई थी, इसलिए ना खराबी हो गया, बिगड़ ही गया। आप ऐसा कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मोबाइल फोन है यहाँ, है ना, आप खाना भी खा रहे हैं तो खाना को छोड़कर मोबाइल उठा चलो उठा बात का क्या जरूरत है भाई, आप भोजन कर रहे हैं, आप इसका क्या जरूरत है भाई, खाना खा के तुम उठा सकते हो। ये हमारा शायद थोड़ा एकदम बांध दिया है मोबाइल। अरे मोबाइल बजा मतलब तुरंत भाई हमारे लिया हुआ मोबाइल है क्या जी, ये हमको थोड़ी लिया है। कौन लिया इसको? हम लिए। हमारा मोबाइल तो हमारे हिसाब से चलेगा ना कि, लेकिन हम कैसे हो गए हैं, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमको ये चीजों को बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, बोलना पड़ेगा। हमारा मोबाइल हमारे हिसाब से चलोगे, हमको जितना जरूरत उतना ही देखना है, बाकी पढ़ाई फोकस करना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 10वीं और 12वीं दोनों में 2 बच्चे मेरे विद्यालय में बढ़िया थे, और दोनों बच्चे अच्छे थे, टॉपर्स, ठीक है। अब एक बच्चा मोबाइल देखता था, और एक बच्चा मोबाइल से कोई मतलब नहीं था। और जो मोबाइल नहीं देखता था ना, उससे भी बेहतर कौन था, जो मोबाइल देखने वाला था। मतलब जिनका परसेंट बात करूंगा तो उनका दोनों का 80 से अबव आता था, एकदम हाई वो भी नहीं थे, लेकिन एकदम कमजोर भी नहीं थे। अब मोबाइल जो नहीं देखता था वो लड़का थोड़ा सा वीकनेस था, और जो मोबाइल देखता था वो उससे ज्यादा बेहतर था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ पता है,
जो मोबाइल देखता था, वो जो टॉपर था वो पीछे हो गया, वो भी लगभग 5-6% पीछे। और वो जो मोबाइल नहीं देख रहा था उससे थोड़ा वीकनेस भी था, लेकिन पूरा समय पढ़ाई में दिया, उससे 6-7% एबव बना। इसका दुष्प्रभाव है, इसलिए बोल रहा हूँ 12th है तो थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा हमको, पूरा फोकस इस पे करना है, पढ़ना।